कुछ समझ नहीं पा रहे वहां पे बल्लेबाज। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन बीट हुए, कोई संपर्क नहीं बल्ले और गेंद का। फिर से बीट। रन गति को बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पे दीवान लॉन्च को। और यूनिवर्सली अब मैच में पकड़ बनाती हुई। फिर से डॉट, कुछ समझ नहीं पा रहे बल्लेबाज। प्रेशर भी दिख रहे बल्लेबाज। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 33 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। अब यहां से एक्सीलेटर पर पाव दबाना पड़ेगा दीवान लॉन्च को। एक अच्छा टारगेट अगर खड़ा करना है तो। अपना वैयक्तिक पहला और टीम के लिए 5 ओवर लेके आते हुए ईश्वर। बहुत ही तगड़े ऑलराउंडर भंडारा के ईश्वर साखरकर। सामना करेंगे दिनेश। अच्छा खेला था स्क्वायर लेग की दिशा में, 1 ही रन मिलेगा। फील्डर मौजूद वहां पे। बढ़ता हुआ स्कोर 34 रन। और यहां से ताबड़तोड़ खेलना पड़ेगा दीवान लॉन्च को। बड़े हिटों की दरकार। मात्र 34 रन हुए अभी तक। 5 ओवर चालू। सुंदर गेंद। डॉक्टर आदिल कुछ समझ नहीं रहे गेंदबाज को, और बड़े हिट खेलना चाहते हैं। अच्छा खेल दिया वहां पे लेग साइड की दिशा में। फील्डर मौजूद वहां पे, बहुत ही चुस्त फील्डिंग। 1 ही रन मिलेगा। सुंदर शॉट था ये डॉक्टर आदिल का। बढ़ता हुआ स्कोर 35 रन। अच्छी गेंद। बीट किया बल्लेबाज को वहां पे, डॉट गेंद। बहुत ही चतुराई वाले गेंदबाज है ईश्वर। बहुत ही सुंदर गेंद। फिर से बीट किया बल्लेबाज को। कुछ समझ नहीं पा रहे दिनेश। अगर यही रन रेट से खेलते तो मात्र 60 रन बनाएंगे दीवान लॉन्स, जो कि काफी नहीं। फिर स्लोअर वन का इस्तेमाल। बहुत ही चतुराई भरी गेंदबाजी ईश्वर द्वारा। और इसी के साथ 5 ओवर की समाप्ति। बढ़ता हुआ स्कोर 35 रन। पांच ओवरों में मात्र 35 रन बनाए दीवान लॉन ने।
नेक्स्ट बॉल, बहुत ही पटकी हुई गेंद और पिच के काफी बाहर। नो बॉल का इशारा अंपायर का। और यहाँ पे शानू भाई, जुनेद भाई का आगमन। फिर से दिशाहीन गेंद, वाइड बॉल, फ्री हिट लागू। अक्षय की नेक्स्ट बॉल, कुछ समझ नहीं पा रहे वहां पे डॉक्टर आदिल। नए बल्लेबाज है संजू, उठा के खेलना चाहते थे, कोई संपर्क नहीं वहां पे बल्ले और गेंद का। और यहाँ पे रनआउट हुए बल्लेबाज। बैट्समैन नेम आदेश, दीवान लॉन्स के धाकड़ बल्लेबाज आदेश। देखते हैं अपने टीम के लिए क्या कर पाते हैं। बड़े हिटों की दरकार अभी दीवान लॉन्स को। स्कोर रुका हुआ 38 रन। मैच काफी एक तरफा होते हुए कुछ समझ नहीं रहे बल्लेबाज। नेक्स्ट बॉल, फिर से उठा के बाहर आ जाते थे लेकिन कोई संपर्क नहीं बल्ले और गेंद का। बार बार बीट हो रहे दीवान लॉन्स के बल्लेबाज, जो कि काफी खराब बल्लेबाजी कहना चाहूंगा मैं यहाँ पे। 6 ओवरों में मात्र 38 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। मात्र 2 ओवर का खेल बाकी। देखते 12 गेंदों में ज्यादा ज्यादा कितने रन बटोरती है दीवान लॉन्स। बहुत ही एक तरफा मैच होते हुए और दीवान लॉन्स के खेमे में बहुत ही मायूसी, बहुत ही शांत खेमा लग रहा है। उनको अपने बल्लेबाजों को चीयर्स करने की जरूरत। कंधे झुका दिए दीवान लॉन्स के खेमे ने। नेक्स्ट बॉल, और यहां पे प्लेट किया संजू बाबा ने। यहां पे बड़े हिट की दरकार, सिंगल डबल से काम नहीं चलेगा अभी। लोएस्ट स्कोर है अभी तक का ये इस टूर्नामेंट में 38 रन।
हल्के हाथों से खेल दिया। मिड विकेट की दिशा में 1 ही रन मिलेगा वहां पे। बढ़ता हुआ स्कोर 39 रन। खासदार चषक 2022 भंडारा सर्वांचं स्वागत आहे। स्लोअर वन, बहुत ही दिशाहीन, वाइड वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन। बहुत ही सुंदर गेंद यहाँ पे बीट किया बल्लेबाज को। और दीवान लॉन्स के बल्लेबाज बहुत ही सुस्त दिखाई दे रहे हैं। उनको मैं बताना चाहता हूं कि 8 ही ओवर का मैच है ये। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे संजू बाबा, बीट हुए। आज फॉर्म में नहीं दिख रहे संजू बाबा। और यहां पे स्टंपिंग हुए है संजू पंडित। बहुत ही खराब बल्लेबाजी उनकी आज। आज दिन नहीं है उनका, लेकिन वापसी करना जानती है दीवान लॉन्स। बहुत ही तगड़ी टीम है भंडारा की। नेक्स्ट बैट्समैन निवृत्ति। नेक्स्ट बैट्समैन फिर से उठा के खेलना चाहते थे, लेकिन कोई संपर्क नहीं बल्ले और गेंद का। लेकिन 1 रन 22 के रूप में दौड़ के पूरा किया यहाँ पे बल्लेबाज ने। बहुत ही सुंदर अंपायरिंग करते हुए हमारे दोनों दोस्त रौनक बाबू जवने और राकेश बाबू गाड़ीगो ने। कृपया हाथ दिखा दे वहां से। नेक्स्ट बॉल, कोई संपर्क नहीं, दूर दूर तक बल्ले और गेंद का। बहुत ही निराश किया है दीवान लॉन्स के बल्लेबाजों ने प्रेक्षकों को, जो कि उनके सपोर्ट में पूरा एमएलसी का खेमा आया था आज। नो बॉल, पिच के बाहर पिच हुई गेंद, फ्री रहेगा ये। फ्रीट, बहुत ही सुंदर शॉट स्क्वायर लेग की दिशा में, बहुत ही फाइन गया वहां पे 4 रनों के लिए। ऐसे ही शॉट की दरकार दीवान लॉन्स को। आज कलीम भाई और बल्ली भाई कोई खास बल्लेबाजी में कमाल नहीं कर पाए। अगर वो दोनों जोड़ी टिकती तो बहुत ही खूंखार जोड़ी थी वो बल्ली भाई और कलीम भाई की, लेकिन कलीम भाई ने बहुत निराश किया आज। ऑफ साइड में कट करना चाहते थे, लेकिन वाइड गेंद। और कलीम भाई की बैटिंग देखने के लिए लोग ट्रकों में भरकर आए थे, लेकिन काफी निराश किया कलीम भाई ने लोगों को। अंपायर डिसीजन नॉट आउट। अंपायर पर कोई प्रेशर ना बनाए, बहुत ही चुस्त अंपायर हमारे दोनों। अंपायर डिसीजन लास्ट डिसीजन। और दीवान लॉन्स के बल्लेबाज बहुत ही सुस्त।
बहुत ही सुंदर शॉट, स्क्वायर लेग की दिशा में 6 रन। इस बल्लेबाज को कहां छुपाया था अभी तक दीवान लॉन ने, इनकी जरूरत थी पहले ओवर से। बहुत ही सुंदर बल्लेबाज है निवृत्ति। अगर 2-3 ओवर पहले आते तो एक अच्छा स्कोर खड़ा कर पाती दीवान लॉन। बहुत ही स्लोअर गेंद, ऑफ स्टंप के काफी बार, अंपायर का डिसीजन वाइड। बहुत ही वाइड गेंदबाजी कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर, फाइन लेग की दिशा में 4 रन। बहुत ही आउटफील्ड काफी तेज, वहां पे बॉल रुकता नहीं है। बढ़ता हुआ स्कोर 58 रन, एक अच्छे सम्मानजनक टोटल के पास पहुंचती हुई दीवान लॉन्स। और इसी के साथ पारी की समाप्ति। 59 रन का टारगेट है यूनिवर्सल ए को, अगर ये मैच जीतना है तो। अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी यहाँ पे दीवान लॉन्स को, और 58 रन के अंदर समेटना पड़ेगा यूनिवर्सल ए को, अगर मैच जीतना है और अगला मैच खेलना है। क्योंकि ये टूर्नामेंट नॉकआउट टूर्नामेंट है, जो हारेगा वो सीधा घर जाएगा, और जो जीतेगा वो सीधा अगले स्टेज के राउंड में पहुंचेगा। अभी लड़ने लायक रन हो चुके हैं दीवान लॉन्स के। निवृत्ति ने कुछ आकर अच्छे आकर्षक स्ट्रोक खेले हैं, उसके बदौलत 58 रन तक पहुंच पाई है दीवान लॉन्स। 59 रन का टारगेट। और यूनिवर्सल ये की बैटिंग लाइन बहुत ही तगड़ी। मैच अभी भी झुका हुआ यूनिवर्सल ए की तरफ। दो मिनट का ब्रेक होगा और सेकंड इनिंग स्टार्ट होगी। मैच के दोनों अंपायर राकेश बाबू और रौनक बाबू, कृपया मैच जल्द से जल्द चालू करवाए, इसके बाद और एक मैच होना बाकी है। राकेश बाबू, गणेश बाबू कृपया बॉल दीजिए, बैटिंग टीम को बॉल दीजिए गणेश भाई। यूनिवर्सल अपने बल्लेबाज भेजिए। और अभी अंपायरिंग का भार संभालेंगे शिंदे सर और राकेश बाबू। यूनिवर्सल के बल्लेबाज कृपया मैदान में आ जाइए। और यहाँ पे एमएलसी टीम का पूरा सपोर्ट है दीवान लॉन्स को।
दोनों अंपायर कृपया जल्द से जल्द मैच चालू करवाए। यूनिवर्सल के बल्लेबाज कृपया भेजिए। इसके बाद भी मैच होना बाकी है एक। और शुक्रवार से शनिवार में जाने को अपने पास सिर्फ 5 ही मिनट बाकी है। दोनों बल्लेबाज उतर चुके हैं। दोनों बल्लेबाज सलामी वीर अन्वेश और स्वप्निल, दोनों ताबड़तोड़ बल्लेबाज यूनिवर्सल ए के। 59 रन का टारगेट है 8 ओवरों में। देखते हैं दीवान लॉन्स कब तक संघर्ष करती है 58 रन में। अगर शुरुआती झटके देने में कामयाब रहती है दीवान लॉन्स तो एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक रंगतदार मैच होने की संभावना। और गणेश बाबू आज गुस्से में दिख रहे जरा। स्ट्राइक पर है अन्वेश। गेंदबाज है राहुल। सामना करेंगे अन्वेश जो कि बड़े हिटों में बिलीव करते हैं। अन्वेश मेंढे। फर्स्ट बॉल टू गो। पटकी हुई गेंद सीधा फील्डर के हाथों में। अच्छी फील्डिंग वहां पे मयंक की। पटकी हुई गेंद और नो बॉल। पैरों का नो बॉल है शायद। और 4 रन। फ्रीड रहेगी ये। मैं 30 यार्ड सर्कल के सभी प्लेयरों से निवेदन करता हूं कि बाहर से स्टार्ट ना ले। 30 यार्ड सर्कल के प्लेयर अंदर से ही आपको स्टार्ट लेना है। सुंदर फील्डिंग वहां पे मयंक की। फ्रीड का फायदा नहीं उठा सके अन्वेश। बढ़िया फील्डिंग वहां पे कलीम भाई की। अगर एक कैच लपक लेते हो तो एक अच्छा कैच होता है इस टूर्नामेंट का। डाई मारने की जरूरत थी उनको लेकिन वो रिस्क नहीं लेते। नेक्स्ट बॉल। सामना करेंगे स्वप्निल। बहुत ही तगड़ा शॉट। उतनी सुंदर फील्डिंग वहां पे लॉन्ग ऑफ की दिशा में। 3 रन बचे अपनी टीम के। अगर टाइम पर जंप नहीं करते तो बॉल निकल जाती उनके सर के ऊपर से। फिर से पटकी हुई गेंद। दिशा इन गेंद। अंपायर का इशारा वाइड बॉल। इतने रन नहीं है ज्यादा दीवान लॉन्च के बाद एक स्टार लुटाने के लिए। मात्र 58 रन बनाए दीवान लॉन्च ने। बार बारी की दिशा में खेल रहे अन्वेश। कवर की दिशा में। बढ़ता हुआ स्कोर 9 रन।
बहुत ही सुंदर गेंद जड़ में डाली थी, खोद के निकालना पड़ा वहां पे बल्लेबाज को। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। बढ़ता हुआ स्कोर 10 रन। एक ओवर की समाप्ति के बाद लॉस ऑफ 0 विकेट। एक अच्छी संभली हुई शुरुआत यूनिवर्सल द्वारा। उपस्थित सर्व मान्यवरांचं मी स्वागत करतो। अपना वैयक्तिक पहला टीम के लिए दूसरा ओवर लेके आते हुए संजू सामना करेंगे स्वप्निल। एक अच्छे गेंदबाज है संजू। 2 ओवर का पावर प्ले रहेगा, 8 ओवर का मैच है। बहुत ही जबरदस्त शॉट, रिवर्स स्वीप छक्का। बहुत ही साधारण सी गेंद आधे पिच पर और उसको सही नसीहत दी वहां पे। बहुत ही साधारण सी गेंदबाजी दीवान लॉन्च द्वारा। बढ़ता हुआ स्कोर 16 रन। फिर से रियोस खेलना चाहते थे, कोई संपर्क नहीं, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। बढ़ता हुआ स्कोर 17 रन। बहुत ही पटकी हुई गेंद, खेल दिया सीधा स्क्वायर लेग की दिशा में 6 रनों के लिए। बहुत ही साधारण सी बॉलिंग संजू द्वारा। इससे कई अच्छे गेंदबाज है वो। बहुत ही सुंदर वहां पे प्रयास कैच का, लेकिन हवा से बॉल वापस आया। बहुत ही अच्छी कोशिश वहां पे, कोशिश के 100 में से 100 मार्क उनको, फील्डर को। दो रन पूरे किए बल्लेबाज ने। बहुत ही जबरदस्त शॉट कवर की दिशा में 4 रनों के लिए। बढ़ता हुआ स्कोर 29 रन। बहुत ही फ्लैट छक्का स्क्वायर लेग की दिशा में, बहुत ही महंगा और ये और 2 ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 35 रन।
मात्र 24 रनों की जरूरत मैच जीतने के लिए। 36 गेंदों में 24 रनों की जरूरत। और यहाँ पे 9 बॉल और 6। बल्ली भाई 38 सर्कल के काफी बाहर थे। छक्का प्लस सिंगल चाला ना। नहीं 17 ही ना अभी। एक छक्का प्लस 9 बॉल है ना, 42 हो गया। हवा में खड़ी हो गई गेंद। फ्रीट है, आउट नहीं हो गए बल्लेबाज यहाँ पे। फील्डर शायद आउट समझ बैठे और सेलिब्रेशन करना चाहते थे। कलीम भाई बता भी नहीं रहे उनको कि फ्री हिट है करके, बॉल फेंको जल्दी। कलीम भाई मैच का पूरा आनंद लेते हुए। बहुत ही सुंदर शॉट। मात्र 10 रनों की जरूरत यूनिवर्सल ए को मैच जीतने के लिए। बहुत ही एक तरफा मैच। बहुत ही सुंदर शॉट। और इसी के साथ ये मैच जीत लिया है 10 विकेटों से यूनिवर्सल ए ने। बहुत ही खराब गेंद